चलो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या है? जो पिछला फार्मूला है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, इसी को ऐड और डिफरेंस करके कुछ नया फार्मूला निकलेगा। जैसे मान लो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करें यदि, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये हुआ साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक मिनट, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हुआ? साइन ए प्लस बी हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू साइन ए कॉस बी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। क्या? 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, साइन एंड कॉस is present in the form of a product and you have to write it in terms of sum of sin और cosine। तो हम लोग इसको इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। 2 इंटू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये एक फार्मूला हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 2 इंटू साइन ए कॉस बी इक्वस टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इसी तरह से 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए साइन बी, 2 इंटू कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा। साइन ए प्लस बी यहाँ माइनस रखने से क्या होगा? माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी। सो 2 इंटू कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। सिमिलरली 2 इंटू कॉस ए, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यू कैन इजीली प्रूफ इट। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So sin a sin b minus and sin a sin b plus cancel out, you will get 2 into cos a cos b, ठीक है। Similarly 2 into sin a sin b, फॉर्मूला हो जाएगा cos ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पर प्रॉब्लम याद रखना है। पहले तो तुम फॉर्मूला याद कर लो। क्या होगा? 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 इंटू कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है।
फिर 2 इंटू कॉस ए कॉस बी, दोनों जगह कॉस है, कॉस कॉस, सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बोथ साइन, तो फर्स्ट राइट कॉस ए माइनस बी, फर्स्ट राइट माइनस देन माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू साइन ए कॉस बी, बोथ साइन एंड कॉस दोनों है, तो पहले लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यदि पहले साइन है तो 2 इंटू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 इंटू कॉस ए साइन बी क्या हुआ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे देगा, पहले तो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हम समझा रहे हैं। convert each of the following products, each of the following products into the sum of or difference of sine or cosine. First is 2 into sine 5x into cos x. It is written in product form, you have to write in sum or difference form. तो 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला लग गया, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। 2 इंटू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सो यू कैन राइट इट साइन, you can write it sin a plus b means sin 5x plus x plus sin a minus b 5x minus x, so it is sin 6x plus sin 4x, ठीक है ना। ये हो गया 2 इंटू साइन ए कॉस बी को हम क्या लिखें, 2 इंटू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, so it is sin 5x plus x plus sin 5x minus x, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 3x, अगेन इट इज रिटन इन प्रोडक्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट इन द सम और डिफरेंस फॉर्म। तो फॉर्मूला यहाँ पे है 2 इंटू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सो यहाँ पे क्या है 2 इंटू कॉस ए कॉस बी इज कॉस 2 इंटू, फिर से हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सो ए के प्लेस पे 4x है, बी के प्लेस में 3x है, so it is cos 4x plus 3x plus cos 4x minus 3x, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये cos 7x plus cos x, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड, एक मिनट रुको, प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। थर्ड इज 2 इंटू, थर्ड दिया हुआ है 2 इंटू साइन 4x इंटू साइन 3x, सो इट इज 2 इंटू साइन ए साइन बी, 2 इंटू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी, पहले कॉस ए माइनस बी देन माइनस कॉस ए प्लस बी,
क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 7x। ठीक है ना। ये क्या लगा यहाँ पे, 2 इंटू साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, prove that number 1, 2 into sin 5 pi by 12 into sin pi by 12 is 1 by 2. You have to prove this one. 2 into sin 5 pi by 12 into sin pi by 12 is 1 by 2. So LHS में क्या है, 2 into sin 5 pi by 12 into sin pi by 12। ठीक है। तो ये हो गया 2 into sin A sin B। You can write it cos A minus B minus cos A plus B. So cos A minus B is 5 pi by 12 minus pi by 12 minus cos 5 pi by 12 plus pi by 12। तो ये हो गया cos, ठीक है ना, 5 पाई बाई 12, एलसीएम इज 12, 5 पाई माइनस पाई माइनस कॉस, अगेन एलसीएम इज 12, 5 पाई प्लस पाई, सो इट इज कॉस 4 पाई बाई 12 माइनस कॉस 6 पाई बाई 12। So cos pi by 3 minus cos pi by 2. Cos pi by 2 cos 90 degree is 0, and cos pi by 3 is 1 by 2, cos 60 degree, pi by 3 means 60 degree, cos 60 degree is 1 by 2, so it is 1 by 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, सपोज 2 मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सब प्रूफ दैट ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूफ दैट साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री is 1 minus root 2 sin 35 degree by 2 root 2। ठीक है। sin 50 डिग्री इंटू cos 85 डिग्री इज 1 माइनस रूट 2 sin 35 डिग्री बाई 2 रूट 2। तो LHS में है हमारा sin 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री। फार्मूला के लिए अप्लाई करना है यदि फार्मूला, तो फार्मूला में क्या है, 2 इंटू साइन ए कॉस बी का फार्मूला है, 2 इंटू साइन ए कॉस बी। सो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, है ना। फॉर्मूला होता है
टू इंटू साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो साइन ए प्लस बी करेंगे तो 50 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी, सो 50 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2 साइन 135 डिग्री प्लस साइन माइनस 35 डिग्री। ओके, साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो हम बताए थे साइन 0 माइनस थीटा लिखेंगे। 0 मीन्स हॉरिजेंटल पोजीशन माइनस थीटा, सो इट इज हॉरिजेंटल पोजीशन में साइन थीटा हो जाएगा, बट माइनस साइन लगेगा बिकॉज ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, सो इट इज माइनस। ओके, एंड साइन 135 डिग्री, you have to calculate sin 135 degree also. Sin 135 degree is sin 180 degree minus 45 degree. Sin 180 degree minus 45 डिग्री हॉरिजेंटल पोजीशन है, साइन 45 डिग्री होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन 45 डिग्री मतलब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन 45 डिग्री माइनस साइन 35 डिग्री, सो इट इज़ 1/2 साइन 45 डिग्री इज 1/√2 माइनस साइन 35 डिग्री। तो कितना हो गया 1/2, दिस इज √2 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे साइन ए साइन ए कॉस बी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू साइन ए कॉस बी। 2 इंटू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये अप्लाई किए। अब साइन 135 डिग्री हो गया कितना 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, ओके, और ये हो गया साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा बीच में शायद डिस्टर्ब हुआ क्या वीडियो, चलो तो इस टाइप का हम कुछ प्रॉब्लम समझाते हैं और तुमको देंगे फिर होमवर्क में। ठीक है, नंबर 2 इट करो। नेक्स्ट है प्रूव दैट साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 साइन 140 डिग्री माइनस 1। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये साइन ए कॉस बी है। साइन ए कॉस बी फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। LHS में क्या है, LHS में है साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 115 डिग्री, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और 2 से डिवाइड, कितना हुआ 1/2।
अब ये फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हम क्या अप्लाई किए, हम अप्लाई किए 2 इंटू साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 1/2 तो हुआ, ये हो गया 2 इंटू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया 1/2 साइन 140 डिग्री प्लस साइन माइनस 90 डिग्री। साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, सो इट इज 1/2 साइन 140 डिग्री माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। चलो अब इस तरह का हम कुछ सवाल और बता रहे हैं। ठीक है, और 1-2 सवाल बताएंगे, फिर हम कुछ दे देंगे करने के लिए, तो उनको करना है। एक थोड़ा सवाल होगा, थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, बड़ा प्रॉब्लम है, ध्यान इसका एक एक स्टेप समझना। प्रूव दैट cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इज 3/16। ठीक है, क्या है, LHS में दिया हुआ है cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। ओके, एक तो याद रखो cos 30 डिग्री इज नोन टू अस, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। cos 30 डिग्री हम लोग जानते हैं, cos 30 डिग्री इज √3/2, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, cos 30 डिग्री तो सेपरेट हो गया, अभी इसको 1/2 2 इंटू cos 10 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री कर लिया। ठीक है ना, cos 30 डिग्री सेपरेट हुआ, इसको एक साथ में कर लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, क्योंकि फार्मूला में 2 इंटू cos A cos B आएगा, और cos 70 डिग्री सेपरेट करके लिखे, तो ये हो गया cos 30 डिग्री इज √3/2 इंटू 1/2। ओके, ना 2 इंटू cos A cos B, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू cos A cos B इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। सो cos A प्लस B इज cos 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस cos A माइनस B, 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, जो बाहर है वो इधर आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 इंटू cos A cos B था, तो अप्लाई कर दिए cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये हो गया √3/4। ठीक है, ये कितना हो गया, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री भी हम लोग जानते हैं, तो इसका वैल्यू लिख देंगे, जिसका जो वैल्यू नोन है, जैसे cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, उसको लिखते जाएंगे। और ये हो गया cos
-40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा इज कॉस 0 माइनस थीटा। ये 0 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हुआ 0, तो कॉस थीटा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है सो प्लस कॉस थीटा, मीन्स कॉस -40 डिग्री इज कॉस 40 डिग्री। तो ये हो गया √3/4। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, लिख देते हैं। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, जो भी नोन है वो वैल्यू लिख देना है। √3/4, सो 1 + 2 कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब थोड़ा वो मोड़ दो, ठंडा लग रहा है। √3/4, 1 + 2 कॉस 40 डिग्री कॉस 70 डिग्री, कितना हो गया? ये हो गया √3/8 कॉस 70 डिग्री अंदर आ जाएगा, +2 इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। अब यहाँ पे सेम फार्मूला फिर से अप्लाई होगा क्या? 2 इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हो गया √3/8 कॉस 70 डिग्री, 2 इंटू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये हो गया √3/8 कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 110 डिग्री, और ये हो गया कॉस -30 डिग्री। कॉस माइनस थीटा अभी अभी बताएं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ बताएं ना, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये हो गया मेरा कितना? √3/8 कॉस 70 डिग्री। अच्छा, कॉस 110 डिग्री को कितना लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और ये हो गया प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो इट इज √3/8 कॉस 70 डिग्री। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस 70 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, ये दोनों कैंसिल हो गया, सो 3/16। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम लिख देंगे, तुमको भेजेंगे, वो तुमको करना है। और एक दो थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम करवा देते हैं, कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ पे इस प्रॉब्लम और करवा देते हैं, जगह है हो जाएगा। If alpha plus beta equals to 90 degree, then find maximum and minimum value of cos alpha into cos beta, ये पूछा गया है। If alpha plus beta is 90 degree, then find maximum minimum value of cos alpha into cos beta. Now cos alpha into cos beta, इसको लिखेंगे 1/2 2 cos alpha cos beta, so 1/2 2 into cos a cos b cos a plus b cos alpha plus beta, ठीक है, प्लस cos alpha minus beta. Now it is 1/2
कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा 1/2। कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ना कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का ये वैल्यू आ गया। मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम होने का मतलब ये मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मिनिमम होता है -1। सो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये भी कॉस थीटा ही है, तो मैक्सिमम कब होगा ये, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना होगा 1, तो मैक्सिमम हो जाएगा 1। और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1, सो इट इज़ -1/2। ठीक है, अब हम स्टॉप करते हैं।